जाता है, खिलौनों के साथ सीखा जाता है, खासकर वो भुलाना उतना आसान नहीं होता। और जो शोध है, जो रिसर्च है, वो भी ये कहते हैं कि जो खिलौनों के ज़रिए सीखा जाता है या खिलौनों के ज़रिए जो मस्तिष्क का विकास होता है 6 साल से कम की उम्र के दौरान, वो 85% तक हो जाता है। तो किस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बदलते वक्त के साथ खिलौने भी बदलते जा रहे हैं, सीखने के तरीके भी बदलते जा रहे हैं, और किस तरह से वो बच्चों की क्रिएटिविटी पर असर डालते हैं, ये भी यहाँ पर देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो बहुत ही ख़ास पैनल मेरे साथ आज यहाँ पर जुड़ रहा है। मैं स्वागत करूँगी तृप्ति गुरहा जी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट से, और यहाँ पर डॉक्टर मीनाक्षी रेंगन है, डिप्टी डायरेक्टर है रीजनल सेंटर NIPCCD इंदौर से। प्रोफेसर वनीता कौल है, प्रोफेसर एमिरेटा ऑफ एजुकेशन एट अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, पास्ट डायरेक्टर भी आप रह चुकी हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज़ में, और NCERT से भी आप लगातार जुड़ी रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैत्री मैत्रा जी भी हैं, DPIIT से हैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रिसर्च एनालिस्ट टीम से हैं। तृप्ति गुहा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही यहाँ पर आना चाहूँगी कि किस तरह से खेलना और सीखना जो है यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है पोषण के साथ साथ। तो जब आंगनवाड़ी में बच्चे आ रहे होते हैं तो किस तरह से उन्हें वहाँ तक लेकर आना, और उसके बाद उनकी वो रुचि बनी रहे, और वो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उन्हें भी वो ट्रेनिंग दे। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। ये वीडियो आप सभी के अस्थायीकरण या फिर मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। ना कि बच्चों की रुचि बनी रहे, उन्हें हम उलझा कर रखें उस चीज़ में ताकि वो सीखते भी रहें। थैंक यू। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ओनली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है फॉर इट्स फील्ड फंक्शनरीज। सो ये 1975 से ICDS के अंतर्गत जो आंगनवाड़ी फील्ड फंक्शनरीज हैं उनकी ट्रेनिंग करता रहा है। अभी पिछले पैनल में हम लोगों ने पोषण भी पढ़ाई भी के बारे में सुना, तो इसमें बेसिकली हम लोगों ने बहुत ही एक महत्वाकांक्षी एक उद्देश्य रखा हुआ है कि हम अपने 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स पे हम पहुंचना चाहते हैं, उनको हम ट्रेन करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने 40,000 स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करने का बीड़ा उठाया है। हम उसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं। हमने अभी तक करीब 2600 स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन किया है, और जो करीब 118 डिस्ट्रिक्ट्स में और 22 स्टेट्स में विस्तृत हैं। तो इन स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स को हमने एक 3 दिन का मॉड्यूल दिया हुआ है, जिसमें पढ़ाई भी है, पोषण भी है, और अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी भी है ना। जो पढ़ाई पार्ट है वो हम लोगों ने इस तरह से उसका मॉड्यूल सेट किया है कि वो ज़्यादातर प्ले वे बेस्ड हो, क्योंकि प्ले कम्स नेचुरली टू अ चाइल्ड। तो हम लोगों ने जितने अभी आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बात की, एक छोटे से स्टॉल पे भी आंगनवाड़ी के हमको अभी वसुधा जी लेके गई थी। तो ये आंगनवाड़ी जो एक आंगनवाड़ी सेंटर होता है, उसमें आप देखेंगे तो इन्होंने इतने अच्छे से खिलौने सजा के रखे होते हैं। एक साइड इनका प्रिटेंड प्ले का कॉर्नर होगा, एक साइड इनका आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का कॉर्नर होगा, एक साइड इनका प्ले बुक स्टोरीज़ का काउंटर होगा। तो उससी जो ये ऑलरेडी सेटअप है उसको हम इस पोषण भी पढ़ाई भी के माध्यम से एनरिच करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसके लिए हमारे साथ काफ़ी एक्सपर्ट्स भी जुटे हुए हैं, जिनके माध्यम से हमने अपने ये मॉड्यूल बनाया है। जी, प्रोफेसर वनीता कौल, खिलौने किस तरह से बच्चों के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, ये शायद एक बार फिर से हम लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, और उसी बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से खिलौने एक बड़ी भूमिका निभाते हैं फिज़िकल ग्रोथ में, मेंटल ग्रोथ में। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। खिलौने या खेल बच्चों के जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। कहते हैं ना, इट्स सेकेंड नेचर टू द चाइल्ड। तो बिना खेल के बच्चा जो है वो नीरस रहता है। किसी ने कहा है कि अगर बच्चा को भूख न लगे तो वो ठीक ऐसी परेशानी की बात नहीं, खाना नहीं खा रहा है, तो अगर खेल नहीं रहा है तो बहुत परेशानी की बात है। सो